Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैं Canon का M50 और Sony की 6400 को कंपेयर करूं। एक तरीके से देखा जाए तो Canon M50 के साथ जब हम Sony 6400 को कंपेयर करेंगे तो वही एक कॉम्प्लीमेंट है Canon M50 के लिए। बट देन लोगों को इस बात की कंफ्यूजन है, अगर उनके पास Sony 6400 जितना बजट है तो वो लेना अच्छा है या फिर Canon का M50 लो और उसके साथ थोड़ा सा एक्सेसरीज। इट्स एक्चुअली ट्रिकी। ये दोनों कैमरास जो है अलग अलग रेंज के होने के बावजूद दे आर नॉट वेरी इजी चॉइस टू मेक। लेकिन इस वीडियो के एंड में आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। जब भी मैं दो कैमरास को कंपेयर करता हूँ मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी होता है उसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम। मैं ऑटो फोकस पॉइंट्स और उनकी टेक्नोलॉजी की स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। दो कैमरास के साथ जब हम एक्सपेरिमेंट करके कंपेयर करते हैं एक ही सिचुएशन में वो फोकसिंग कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट है। कैनन के M50 में अप्रोक्सीमेटली 143 फोकस पॉइंट्स है, दैट्स अ मैक्सिमम फोकस पॉइंट इट हैज। सोनी की 6400 में 400 से भी ज्यादा फोकस पॉइंट्स है। कैनन के पास ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम है। वो नाम सुनते ही हमें लगता है कि द फोकसिंग सिस्टम विल बी वेरी गुड। तो ये सब स्पेसिफिकेशन हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन जब हम एक्चुअली टेस्ट करेंगे हमें पता चलता है कि ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस सिस्टम होने के बाद भी एटलीस्ट वीडियो में M50 कैनॉट फोकस एज गुड एज सोनी 6400। मतलब M50 का फोकसिंग सिस्टम काफी अच्छा है, लेकिन सोनी का जो 6400 है उससे भी अच्छा फोकस करता है। फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव से ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन वीडियो में दिस मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस। ऑटो फोकसिंग सिस्टम में सोनी 6400 फ्रॉम अ वीडियो पर्सपेक्टिव इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज। उसके बाद आता है 4K। कुछ लोगों को शायद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिनको भी 4K इंपॉर्टेंट है आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि कैनन के M50 जो है वो क्रॉप सेंसर भी है, 4K में एक्स्ट्रा क्रॉप होता है और ड्यूअल पिक्सल ऑटो फोकस काम भी नहीं करता है। सो काफी सारे रिस्ट्रिक्शन में आपको 4K शूट करना पड़ता है। अगर आपको 50 mm यूज करना है फोकल लेंथ, उसके बदले में आपको 35 यूज करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आप क्रॉप को कॉम्पेंसेट कर सकते हो। लेकिन कॉम्पेंसेट क्यों करना जब हमारे पास 6400 है? 6400 क्रॉप सेंसर तो है, लेकिन 4K में एक्स्ट्रा क्रॉप ऐड नहीं होता है। दिस इज वन एडवांटेज। ऑटो फोकस भी है। उतना ही नहीं, 6K में शूट करके वो 4K में डाउनग्रेड करता है उसको, तो वो जो क्रिस्पीनेस होता है वो और भी ज्यादा है। तो इन सिंपल वर्ड्स व्हेन इट कम्स टू 4K सोनी का जो 6400 है इट इज वे बेटर देन कैनन का M50। हम सभी को स्लो मोशन कैप्चर करना अच्छा लगता है, वो वीडियो को थोड़ा सा सिनेमैटिक लुक देता है। 60 फ्रेम्स पर सेकंड में हमें वो स्लो मोशन मिल जाता है, लेकिन कभी कभी हमें अल्ट्रा स्लो मोशन करने का मन करता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर हमें कैनन के M50 में 120 फ्रेम्स पर सेकंड शूट करने का मन करता है देन वी शुड चेंज द क्वालिटी फ्रॉम 1080p टू 720p। मतलब यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है और ऑटो फोकस काम नहीं करता है। वही सोनी 6400 1080p में मिलता है, 120 fps प्लस ऑटो फोकस भी है। इट मेक्स ह्यूज डिफरेंस। अगर आप व्लॉगर हो तो आप चाहेंगे कि आपके पास एक फुल्ली आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन हो, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करना है, थोड़ा सा एक्सपोजर कम हो गया, ज्यादा हो गया, अचानक कुछ ठीक से फोकस नहीं कर रहा है, ऐसे कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस करने का अगर मन किया तो ये काम आप कैनन M50 में कर सकते हो। सोनी 6400 में एक फ्लिप स्क्रीन है जो आपको पूरा दिखता भी नहीं है, और कैनन में जितना आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो ऑन द टच स्क्रीन वैसे आप नहीं कर सकते सोनी 6400 में। तो आपको व्लॉगिंग में ये एक रिस्ट्रिक्शन आएगा। फ्रैंकली एज अ व्लॉगर अगर आपको 4K में बहुत सारे स्लो मोशन में शूट नहीं करना है M50 डेफिनेटली इज एन एडवांटेज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ M50 का बैटरी लाइफ बहुत कम है, 200 से ऊपर है बस। सोनी 6400 में हमें DSLR जैसे तो नहीं, लेकिन 400 प्लस शॉट्स मिलेगा जो कि एक डिसेंट नंबर है। सो डेफिनेटली सोनी 6400 फ्रॉम द बैटरी पर्सपेक्टिव इज एन एडवांटेज। सोनी का एक और एडवांटेज है, सोनी की जो फुल फ्रेम कैमरा से जो नया आ रहे हैं उनमें एक क्रॉप सेंसर मोड है। सोचो आपने अभी क्रॉप सेंसर बॉडी लिया, उसके साथ आपने कुछ लेंस भी लिए, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसे पॉइंट आ गया जब आप फुल फ्रेम लेना चाहते हो, आपके पास बजट भी है। ऐसे टाइम पे आपको सोचना पड़ेगा कि इन सब लेंस का क्या करें। ऑफ कोर्स आप सेकेंड हैंड में उसको बेच सकते हो, बट उसको यूज करना बहुत बड़ा एडवांटेज है। आजकल की सोनी की फुल फ्रेम कैमरास में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि सोनी अपने सिस्टम में क्रॉप सेंसर मोड इंक्लूड कर चुका है। अभी जो मैं नेक्स्ट बोलने जा रहा हूँ वो उतना डील ब्रेकिंग डिफरेंसेस नहीं है, बट आई विल कीप यू अपडेटेड। आपको पता होना चाहिए हमेशा कैनन का जो मेनू सिस्टम है इट्स बीन द मोस्ट इजीएस्ट सिस्टम फॉर बोथ फोटोग्राफर्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स। एक मेनू से दूसरे मेनू जाना इजी है, जिस तरीके से मेनू रखा गया है वो भी अच्छा है, देखने से पता चल जाता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। लेकिन दूसरी कंपनीज में ये बात नहीं है, सोनी सिस्टम को ये इंप्रूव करना पड़ेगा। उतना ही नहीं, एक और बात है, मैंने हमेशा से 5D Mark III यूज किया है
ऑब्वियसली अब वो हैवी है। मैं जब M50 पकड़ता हूँ या Sony 6400 पकड़ता हूँ मुझे वो फील नहीं आता है, बट दैट्स माई प्रॉब्लम। लेकिन मैंने दूसरे फोटोग्राफर्स से सुना है कि कैनन का बॉडीज जो है, भले वो मिररलेस क्रॉप सेंसर बॉडी हो, उसका ग्रिप हमेशा बेहतर होता है दूसरे ब्रांड्स को जब हम कंपेयर करते हैं। तो मैंने काफी सुना है कि कैनन M50 का ग्रिप जो है वो Sony 6400 से बेहतर है। एक और बहुत ऑब्वियस सी डिफरेंस है, कैनन का कलर स्कीम्स हमेशा अच्छा रहा है। मतलब आप जब कैमरा से डायरेक्ट ट्रांसफर करते हो या कैमरा में ही देखते हो तो इमीडिएट रिजल्ट जो आपको दिखता है उसका कलर्स ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल होता है। Sony 6400 में वैसे आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन, कस्टम पिक्चर प्रोफाइल, ये अगर आप ढंग से करेंगे तो शायद कैनन को मैच कर पाएगा। इनबिल्ट माइक का जब हम लोग साउंड को कंपेयर करते हैं मुझे तो उतना डिफरेंस पता नहीं चलता है, लेकिन काफी सिनेमेटोग्राफर से मैंने सुना है कि Sony है स्लाइटली बेटर साउंड क्वालिटी। अब ये मैं वर्च तो नहीं कर सकता हूँ, यू हैव टू डिसाइड इट फॉर योरसेल्फ। पहले शायद एक रूल था, आपके कैमरा में जब वीडियोस रिकॉर्ड होगा वो 30 मिनट से भी ज्यादा अगर कंटिन्यूस रिकॉर्ड होता है तो उसको वीडियो कैमरा माना जाएगा। अगर उसके अंदर है तो वो फोटोग्राफिक कैमरा। शायद वीडियो कैमरा का टैक्सेस अब ज्यादा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। इसकी वजह से सारे DSLR और मिररलेस की जो कैमरा ब्रांड्स है वो रिस्ट्रिक्ट करते थे, 30 मिनट से ज्यादा नहीं जाने देते थे। लेकिन रिसेंटली शायद कुछ रूल चेंज हुआ है और उसके बाद रिलीज हुआ 6400, जिसकी वजह से वहां पे वीडियो का 30 मिनट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इट्स एन एडवांटेज। कैनन M50 में 30 मिनट्स का रिस्ट्रिक्शन है, इट्स नॉट देयर इन Sony 6400। कमिंग टू पिक्चर क्वालिटी, मुझे M50 में और Sony 6400 में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। Sony में स्लाइटली बेहतर है बट देयर इज नो मच डिफरेंस। ये दोनों बहुत अच्छे कैमरास है, सही बात है। आप कोई भी कैमरा को लेंगे तो आप रिग्रेट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन स्पेसिफिकली अगर आपको क्या करना है ये आपको क्लियर है, देन इट्स ग्रेट। देखो, इफ यू आर वेरी कन्फाइंड टू फोटोग्राफी, अगर आपको सिर्फ फोटोग्राफी करना है, आई वुडंट रिकमेंड Sony 6400, नॉट बिकॉज इट्स नॉट गुड, वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए M50 काफी है। और जो डिफरेंस ऑफ प्राइस है ना, उसमें आप ND फिल्टर्स ले सकते हो, ट्राइपॉड ले सकते हो, फ्लैश ले सकते हो। आप इस तरीके का एक्सेसरीज लेके जितना भी 19-20 का डिफरेंस है, आप सिर्फ कवर अप ही नहीं करोगे, उससे भी बेहतर फोटो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लैंडस्केप फोटोज क्लिक करने जाओगे, जस्ट इमेजिन एक के पास 6400 है और एक के पास कैनन का M50 है, सेम सिचुएशन है, सेम लाइटिंग कंडीशन है, लेकिन इमेजिन M50 प्लस ट्राइपॉड प्लस ND filter makes a very beautiful picture, way better than 6400. So इस तरीके से you can play with the price. अगर आपको vlogging करना है और 90% आप vlogging ही करते हो, even in that case I would recommend M50. उसका completely articulating screen है, which is a major advantage for vloggers. Plus कुछ भी changes करना है, मतलब आप चल के बात करते जा रहे हो और बीच में आपको कुछ change करने का मन किया, you can do it on the touch screen. पीछे मेनू सिस्टम्स में जाके सेटिंग्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिनेमेटोग्राफी में इंटरेस्टेड हो या फोटोज और वीडियोस को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हो या आप फोटोग्राफी करते हो लेकिन सिनेमेटोग्राफी की ऑप्शन ओपन रखना चाहते हो, इन तीनों केस में 6400 इज अ मेजर एडवांटेज एंड यू कैन बी वेरी क्लियर दैट यू हैव टू गो विद 6400। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। I hope I made sense. Thank you so much for watching this video. If you like the video, please let me know by giving it a thumbs up. Do subscribe to my channel. Thanks again. Take care.